ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य अपनी राशि बदल रहे हैं हर महीने की तरह। महीने के मध्य भाग में यानी कि 15 जून को राशि बदल रहे हैं और आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे यानी कि मिथुन में। सूर्य बहुत विशेष ग्रह है। अगर हम ज्योतिष को थोड़े टाइम के लिए भूल भी जाएं तो अपने आप में सृष्टि के अगर ऊर्जा का कोई सोर्स है तो वो सूर्य ही है। सूर्य ही है जिनके कारण सब कुछ चलता है। दिवाकर उनको कहा जाता है, जिनसे दिन होता है रात होती है, जो जिनके इर्द गिर्द सब कुछ सृष्टि घूमती है, वो सूर्य है। और जब हम ज्योतिष की बात करें तो पावर, अथॉरिटी, पॉलिटिक्स, सरकारी कार्य, पिता, बॉस, प्रमोशंस, हड्डियाँ, इम्यूनिटी, नेत्र विकार, आयुर्वेद, वैद्य, मंदिर, पूजा स्थल, शिवालय, शिव भक्त, बहुत चीज़ें कहीं ना कहीं सूर्य के अधीन आती हैं। गोल्ड, तो ये तो कुछ ही चीज़ें मैंने गिनाई, पर इसके साथ ही सूर्य आपके भाग्येश भी हैं, त्रिकोण के स्वामी, तो उनकी विशेषता बहुत बढ़ जाती है। आपके परम मित्र हैं यानी कि बृहस्पति के मित्र ग्रह हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर सूर्य जब गोचर कर रहे हैं तो वो बुध के साथ भी बैठे हैं, तो बुध आदित्य योग भी बन रहा है। और वो बृहस्पति के साथ बैठे तो गुरु आदित्य योग भी बन रहा है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब बुध आदित्य योग तो बनता रहता है, हर महीने में एक बार बनेगा ही, 2 बार बनेगा ही। और बुध यहाँ पे निकल जाएंगे 7 दिन बाद, 22 जून को निकल जाएंगे। बृहस्पति तो एक पूरे महीने यहाँ पे रहेंगे। और बृहस्पति और सूर्य की जो जोड़ी होती है साल में एक ही बार बनती है, कभी कभी 2 बार बन सकती है जब आसपास दोनों के गोचर होते हैं, क्योंकि बृहस्पति साल में एक बार गोचर करते, तो अगर उसी टाइम के आसपास होता है तो जैसे पिछले साल हुआ था कि 2 बार इनकी जोड़ी बनी थी। तो इनकी जोड़ी का बहुत प्रभाव रहेगा। अपने आप में अगर काल पुरुष की कुंडली भी देखें तो सूर्य पंचमी से है वहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में, और बृहस्पति नवम के स्वामी है, तो दोनों लक्ष्मी स्थान हैं। इन दोनों की जोड़ी अपने आप में बहुत काम आती है, बहुत लाभकारी होती है। और इसके साथ यहाँ पर राहु का प्रभाव भी है, तो ये और एक रिजल्ट देगा। और ये सारे ग्रह इतने इम्पैक्टफुल लग्न को देखेंगे, तो बहुत प्रभाव रहने वाला है इस गोचर का। और क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है, इन सब चीज़ों की हम विवेचना करने का प्रयत्न करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सूर्य, कुछ उपाय भी बताऊंगा वीडियो के अंत में। सूर्य सप्तम की में ठीक ठाक ही माने जाते हैं। अच्छा क्या है 7वें घर के सूर्य का प्रभाव? 7वां भाव आपकी इमेज है। आप कैसे हैं वो आपको पता है, मैं कैसा हूँ आंतरिक रूप से मुझे पता है। मैं लोगों के सामने मेरी छवि क्या है, वो मेरा सप्तम भाव आरूढ़ या सप्तम भाव एक प्रकार से दिखाता है कि आपका क्या, एक समाज आपको किस प्रकार से देखता है। आप अंदर तो हर व्यक्ति अलग प्रकार का है ना, हमें क्या पता कौन कैसा है। हमारा जो रियल व्यक्तित्व है वो तभी सामने आता है जब हम अकेले होते हैं, तो वो हम जानते हैं कि हम कैसे हैं। हम समाज के सामने कैसे प्रेजेंट होते हैं, समाज के अंदर हमारी क्या छवि है, वो हमारा सप्तम भाव बताता है। तो यहाँ पर जब सूर्य होंगे तो समाज में एक अच्छी छवि, एक बड़ी छवि, एक बड़ा कद, एक बड़ा पद, सब कुछ प्राप्त करने का मौका सूर्य देते हैं। आप सोशल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ सोशल लेवल पर करना चाहते हैं, एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं, एनजीओ खोलना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। आप पॉलिटिक्स में एक्टिव होना चाहते हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं। कई लोग हैं पॉलिटिक्स से जुड़े हैं कि भाई अपनी अपनी जो भी पार्टी है, जब भी इलेक्शन आए कुछ छोटा मोटा हो तो आ गए, काम कर लिया। ये टाइम होता है एक्टिव पॉलिटिक्स में जाने का। पॉलिटिक्स में अपना नाम बनाना है, वर्चस्व बनाना है, बहुत अच्छा योग है। सूर्य प्रमोशन के कारक है, 10वें से 10वें बैठे हैं और 10वें घर के स्वामी के साथ बैठे हैं और लग्नेश के साथ बैठे हैं। प्रमोशन का इससे अच्छा योग कहाँ मिलेगा, क्योंकि प्रमोशन के कारक, प्रमोशन का भाव, प्रमोशन के भाव के स्वामी, 10वें भाव के स्वामी और लग्नेश।
अगर यहाँ पे कोई बहुत ही बुरी दशा अंतर्दशा चल रही होगी तभी आपका प्रमोशन नहीं होगा। अगर प्रमोशन ड्यू है, इस महीने में बात चलती है आपके ऑफिस में, ऑलमोस्ट 100% मान के चलिए कि आपका प्रमोशन हो सकता है, अगर ऑफिस में बात चलती है। अब हर ऑफिस का अलग अलग होता है, कुछ लोग ईयर एंड में करते हैं, कुछ स्टार्ट में कर देते हैं, कुछ कभी करते हैं, कुछ जब भी उनको लगता है कि भाई अच्छा करना तब करते हैं। तो इन केस अगर वो टाइम आपके ऑफिस में, यूजुअली जितना मुझे लगता है कि जून है, तो कई लोगों के होते हैं जून जुलाई में, कई लोगों के मिड टर्म जो भी होता है कहते हैं उसको, होती है अप्रेजल। सो हाई चांसेस है कि आपके प्रमोशंस हो सकते हैं। 10वां भाव अपने आप में सूक्ष्म कर्म भाव है, 10वें से 10वां भाव है। यहाँ पे देखिए दो क्या चारों केंद्रों के स्वामी साथ में बैठे हैं। तो यहाँ पर प्रमोशन का, पद प्राप्ति का, नाम बढ़ाने का, पहचान बढ़ाने का सारा योग बन रहा है, नो डाउट। इसके साथ ही ये स्थिरता लाने का टाइम है, ये बैलेंस लाने का टाइम है, अपना वर्चस्व कायम करने का टाइम है। और क्योंकि ये सूक्ष्म कर्म भाव है, 10वें से 10वां है, यानी कि अपने करियर को और एनहेंस करने का, करियर में और बेटरमेंट लाने का, और अपने जीवन में और प्रोडक्टिव बनने का भी टाइम बहुत अच्छा यहाँ पर बन जाता है। अच्छा, अब देखिए कितना सही संयोग अच्छा बन रहा है आपके लिए। दो केंद्रों के स्वामी आपके साथ में बैठे ही थे और भाग्येश ने उनको ज्वाइन कर लिया। दो केंद्र कैसे? लग्न और चौथा बृहस्पति, सप्तम और 10वां बुध, और अब आगे भाग्येश। तो करियर में आगे बढ़ना हो, बिजनेस में आगे बढ़ना हो, ये तीनों ग्रहों की युति अति उत्तम। जीवन में आगे बढ़ना हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, युति अति उत्तम। और पूरे जीवन को स्टेबल करना हो, बड़े निर्णय लेने हो, जीवन में कुछ ऐसा करना हो जो लॉन्ग टर्म इफेक्टिव रहे, जीवन में कुछ ऐसा करना हो जो आगे कई सालों तक आपको मदद करे आगे बढ़ने में, वो करना है तो बहुत अच्छा योग बनता है। क्योंकि दो जो चारों केंद्र के स्वामी हैं, दो ही बने आपके लिए, तो वो सब सूर्य से प्रभावित हैं। और सूर्य क्या है? प्रकाश है, और सूर्य आपके लिए भाग्येश है। तो भाग्य का प्रकाश आपके पूरे जीवन को यहाँ पे प्रज्वलित करने वाला है। बहुत अच्छा योग है। मैंने कहा ना बिजनेस, अच्छा बिजनेस का ही भाव है, हमने सब बिजनेस की थोड़ी सी बात करी। अब बिजनेस के भाव में देखिए, खुद बिजनेस के भाव के स्वामी बैठे हैं जो कर्मेश भी हैं, और खुद लग्नेश भी बैठे हैं जो ऑलरेडी वृद्धि कराएंगे ही। अब यहाँ पर लक्ष्मी स्थान के स्वामी जो कि भाग्येश हैं वो भी आ गए। अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना है, जॉब करते हैं साथ में बिजनेस स्टार्ट करना है, जॉब से बिजनेस की तरफ आना है, बिजनेस में नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना है, बिजनेस में नए पार्टनर्स लाने हैं, नए इन्वेस्टर्स लाने हैं, इससे अच्छा मौका मिलेगा ही नहीं। तो बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पर एक योग बन रहा है। तो पूर्णतः देखें, ये जो योग बन रहा है सूर्य का, और जब उनको साथ मिल रहा है बृहस्पति और बुध का, ये अति उत्तम है आपके लिए। ये अपने आप में एक राजयोग बना ही रहे हैं, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है, और बाकी भी जो दो ग्रह राजयोग बनाते हुए बैठे हैं, इसमें से बुध तो पंच महापुरुष योग बना रहा है। तो अपने पूरे जीवन को एट अ हायर लेवल लेकर जाने के लिए, अपने पूरे जीवन को स्टेबल करने के लिए, अब स्टेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं हमेशा बताता हूँ कि जो द्विस्वभाव वाले लोग हैं हमेशा स्ट्रगल करते हैं, उनके लिए स्टेबिलिटी कोई इजी चीज़ होती ही नहीं है। पर ये कुछ मौके आते हैं जहाँ पे आप एटलीस्ट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम अपने जीवन में स्टेबिलिटी ला सकते हैं। नवम के स्वामी चौथे घर के स्वामी के साथ बैठे हैं और लग्नेश के साथ बैठे हैं। धार्मिक स्थल पर जाने का मौका मिलेगा, और घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं उसका भी अति उत्तम मौका यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है। पंचम से त्रिकोण में है, स्टूडेंट्स को बहुत बल मिलेगा, स्टूडेंट्स के कई अटके काम पूर्ण होंगे। लव लाइफ में ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा क्योंकि पंचम पर ऑलरेडी केतु का प्रभाव है, पर एटलीस्ट अगर दिक्कतें आ रही थी और एक सकारात्मक रूप से उनको सॉल्व करना चाहते थे तो अच्छा है। अब इसका सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ेगा? मैरिड लाइफ पर, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी एक सेपरेटर है, ठीक है। बृहस्पति मैं हमेशा कहता हूँ शादी के कारक आदि बन सकते हैं, वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम में अच्छे नहीं होते। बुध भी बहुत अच्छे कंपैटिबिलिटी के लिए नहीं माने जाते, इवन कई बार छोटे छोटे बुध के गोचर डाइवोर्स तक भी करा सकते हैं, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। शनि ऑलरेडी चौथे घर में चल रहे हैं, फैमिली लाइफ, सप्तम पर राहु का प्रभाव है और सूर्य भी आ गए, तो यहाँ पर मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। मैरिड लाइफ में ईगो क्लैशेस, पैसों की बात पर भयंकर झगड़े होंगे। आप देख लीजिएगा इस महीने पैसों की बात पर, धन के बात पर, भाई यहाँ ये पैसा कहाँ गया, वो पैसा कहाँ गया, तुम इतना कमाते हो, ये कहाँ जाता है, पैसा बचाओ, या जो भी है, जो भी पति पत्नी के बीच में पैसों के लेकर झगड़े होते हैं, तो उसको लेकर बहुत झगड़े होंगे। और ईगो क्लैशेस भयंकर, बहुत भयंकर। तो
मैरिड लाइफ को थोड़ा बचा के रखेगा। अब यहाँ पर बृहस्पति हैं जो शादी के योग बनाते हैं, सूर्य भी नवमेश होने के नाते शादी के योग बनाते हैं, पर सूर्य की एक विशेषता होती है वो विवाह में विलंब क्रिएट करते हैं। तो होगा क्या कि बातचीत हो जाएगी लेकिन एक कन्फर्मेशन नहीं आ पाएगा। अगर आप उस प्रोसेस में ना कि शादी के लिए आप ढूंढ रहे हैं किसी को, तो क्या होगा ना कि सब ठीक है, बना भी नहीं करेंगे लेकिन फिर भी बात आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो थोड़ा विलंब यहाँ पर हो सकता है। तो अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें भी दिख रही हैं। चौथे से चौथे में इतना सब कुछ हो रहा है, तो जैसे मैंने कहा ही, और सूर्य का प्रभाव भी है। नई प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी को रेनोवेट कराना है, चौथे से चौथा रेनोवेट कराना है, इंटीरियर्स का काम कराना है, एक अच्छा लाइफस्टाइल दिखाना है लोगों को। सप्तम भाव दिखावे का भी होता है, तो एक अच्छा लाइफस्टाइल दिखाना है लोगों को, तो उसके लिए बहुत परिपूर्ण योग यहाँ पर आपके लिए बन जाते हैं। ध्यान किस चीज़ का रखिएगा? सूर्य कारक है बॉसेस की और नवम के स्वामी भी हैं, राहु का प्रभाव भी है। अब पिताजी के भी कारक हैं, थोड़ा सा पिताजी से मतभेद हो सकते हैं, पर बॉसेस से यहाँ पे मतभेद होंगे 100% अगर आपकी प्रमोशन होगी। आप देखेंगे शायद प्रमोशन में खुद ही आपका साथ दें, लेकिन जहाँ आपका प्रमोशन हुआ ना, उनका व्यक्तित्व तो बदल जाएगा आपके खिलाफ। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा कि अगर आपका प्रमोशन होने वाला है, चल रहा है या हो गया है, ऐसा नहीं कि एकदम उड़ने लग जाना है, क्योंकि वहाँ पे फिर बॉसेस से संबंध एकदम बिगड़ेंगे। तो उस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। मैरिड लाइफ पे बहुत ध्यान देना है। ये मारक भाव है जहाँ पे आपके मार्केश बैठे हैं लग्नेश के साथ, तो और राहु का प्रभाव भी है, ये काफ़ी प्रॉब्लम देता है। और सप्तम भाव पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव झूठे आरोप भी लगवाता है, तो आप पर कोई जानबूझकर झूठे आरोप भी लगा सकता है, इसलिए बहुत केयरफुल रहेगा। स्पेशली क्योंकि राहु का इम्पैक्ट है और आप सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हैं, तो कोई सोशल मीडिया पे ही आपका नाम खराब करने का प्रयास करेगा। तो इन सब चीज़ों पर जितना ध्यान दे सकते हैं उतना अच्छा है। कई अच्छी चीज़ें हैं, सब कुछ हमने बात कर ली, क्योंकि इतने सारे ग्रह लग्न भाव को देख रहे हैं और शनि भी देख रहे हैं, तो ये महीना बहुत प्रोडक्टिव है आपके लिए। केतु भी देख रहे हैं, अभी तो हम यहीं पे इन्हीं की बात करें, लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर शनि और केतु भी देख रहे हैं और ये 3 ग्रह देख रहे हैं। तो ये महीना बहुत प्रोडक्टिव है। अपने जीवन के जिस भी एरिया को आपको इम्प्रूव करना है, इम्प्रोवाइज करना है, बेटर करना है, एनहेंस करना है, सबसे अच्छा महीना है। इसका उपयोग कीजिए। कार्यक्षेत्र हो, बिजनेस हो, इवन हेल्थ वाइज अगर बेटर होना है, अपने दिनचर्या को स्टेबल करना है, लाइफस्टाइल को स्टेबल करना है, बहुत अच्छा महीना है, बहुत एक्टिव महीना है। इसको हाथ से जाने मत दीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट सर्वोपरि होना चाहिए आपके लिए। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, इस महीने इतनी तेज़ गति से आगे बढ़ेंगे कि आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा। सेहत की अगर बात करें तो एसिडिटी बहुत रहेगी। जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स है थोड़ा सा ध्यान दें। थायराइड की प्रॉब्लम है, ध्यान दें। किडनी गॉल ब्लैडर की दिक्कत रहेगी जिनको ऑलरेडी है, ध्यान दें। लिवर इन्फ्लेमेशन, लिवर की प्रॉब्लम और बॉडी में भयंकर इन्फ्लेमेशन, भयंकर इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। पित्त की प्रधानता रहेगी, तो खाना ऐसा ही खाएं जो पित्त को शांत रखे। ज़्यादा अचार, ज़्यादा कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा चाय, इन चीज़ों का सेवन कम ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल लेना है, उसमें सरसों, पीली सरसों डालनी है, गेहूं के दाने डालने हैं, सूर्य देवता को अर्पण करने हैं। ओम भास्कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करना है। किसी भी शिव मंदिर में जाकर गुड़ का दान करना है और शिव चालीसा के कुछ पुस्तकों का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य बहुत लाभ प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।